हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है अम्ल, क्षार एवं लवण। इस चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। इनका परिभाषा, एग्जाम्पल, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, जो गुण होता है, उन सभी पर आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं यही कहूँगा, यदि आप रट कर नहीं समझ कर याद करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक आप बने रहें। आपको आसानी तरीके से आज के इस वीडियो में अम्ल और क्षार और लवण के बारे में पूरा डिटेल में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट को हम समझते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात, क्लास 10th केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला हमें जानना है कि अम्ल किसे कहते हैं, एसिड क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो प्राचीन काल में अगर मैं कहूं कि प्राचीन समय में हम क्या कहते थे, अम्ल को ऐसे हम परिभाषा कर देते थे कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है वो अम्ल है। परंतु जब आधुनिक समय आया तो आर्हेनियस नामक एक वैज्ञानिक है और उन्होंने कहा कि जब कोई भी पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देता है, जब कोई भी पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देता है, H+ आयन देता है, तो वो पदार्थ क्या होगा, वो पदार्थ अम्ल कहलाएगा। कौन से वैज्ञानिक है, तो आर्हेनियस नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने ये बताया कि कोई भी पदार्थ को यदि हम जल में घोल देते हैं तो यदि वो H+ आयन देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ को ही हम अम्ल कहते हैं। तो उन्हीं पर हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप निश्चिंत रहेंगे, एक एक चीज समझ में आएगा। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है अम्ल का परिभाषा, क्या लिखा है, आर्हेनियस के अनुसार, ठीक है, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। समझ में आ गया कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देगा वो क्या होगा, वो अम्ल कहलाएगा। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है कि सर इसके एग्जाम्पल से समझा दीजिए। तो एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा तो और भी आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल सुनिए। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा HCl, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं HCl। HCl एक क्या है, HCl एक पदार्थ है। अब इसको अगर हम क्या करते हैं, इसे हम जल में यदि हम घोलते हैं, यदि हम इसको जल में घोलेंगे तो ये देखिए H+ और Cl- में टूट जाएगा। HCl को यदि हम जल में घोलते हैं तो H+ और Cl- में टूट जाएगा। तो यदि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, H+ आयन मिल रहा है ना। तो वही तो आर्हेनियस ने ये कहा था ना कि ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है तो उस पदार्थ को ही हम अम्ल कहते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो HCl क्या है, एक अम्ल है, ठीक है। अब दूसरा, जैसे HNO3 हम ले लेते हैं। अब HNO3 नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे हमने लिया है। अब इसको हम क्या करते हैं, जल में यदि हम घोलेंगे तो ये भी क्या होगा, H+ NO3- में टूट जाएगा। ये H+ NO3- में टूट जाएगा। तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं क्या आपको मिल रहा है, H+। तो ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है तो उस पदार्थ को हम अम्ल कहते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा है, आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। मैं आशा करता हूँ अम्ल का परिभाषा, एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमें ये जानना है कि अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है। तो यदि हम अम्ल के भौतिक गुण पे बात करें तो देखिए, इसका पहला गुण ये है कि अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टे होते हैं। सबसे पहली बात, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये बात आप याद रखेंगे। दूसरा ये कहा जा रहा है कि अम्ल जल में विलय होते हैं। मतलब यदि अम्ल को जल में घोलेंगे तो वो उसमें घुल जाएगा, ठीक है। तीसरा ये कहा जा रहा है, कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को या पेपर को लाल कर देता है। मतलब ये बात आप याद रखेंगे कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है।
मतलब एक नीला पेपर है, नीला लिटमस पत्र है, और उस पर यदि हम अम्ल को गिरा देंगे तो वो नीला किस कलर में फिर से बदल जाएगा, लाल में बदल जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। चौथा, अम्ल की प्राकृतिक संक्षारक होता है। संक्षारक का मतलब कि अम्ल की प्राकृतिक संक्षारक होता है, ठीक है। संक्षारक मतलब जैसे जंग लगना क्या है, संक्षारण ही है ना, संक्षारक ही है। तो वही कहा जा रहा है कि अम्ल की प्राकृतिक संक्षारक होता है, ठीक है, होती है। इसकी क्रिया में कपड़े, ठीक है, इसकी क्रिया में कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। मतलब ये क्या है कि अम्ल एक खतरनाक चीज है, ठीक है। यदि अम्ल हम जैसे कि साबुन में भी क्या होता है, थोड़ा सा साबुन में भी हल्का फुल्का मैं कह सकता हूँ या ना के बराबर अम्ल भी होते हैं, परंतु यदि वो अम्ल, ठीक है, अगर अम्ल में क्या हो जाएगा, मतलब अम्ल यदि होंगे तो वो क्या होंगे, हानिकारक होंगे। तो वही कहा जा रहा है कि अम्ल को यदि त्वचा पर रख दिया जाए तो आपकी त्वचा को नष्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए यही बात कहा जा रहा है कि अम्ल एक संक्षारक, अम्ल की प्राकृतिक संक्षारक होती है। इसकी क्रिया में कपड़ा जो है, लकड़ी है, ठीक है, उसका कागज है, त्वचा है आदि क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि सर्फ है ना, तो सर्फ में भी क्या पाया जाता है, अम्ल की थोड़ी सी मिलावट होती ही है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ले लिए होंगे जी। चलिए, अब हमने अम्ल के बारे में पूरा डिटेल में जान लिया। अब आते हैं हम क्षार पे। तो देखिए, क्षार पे यदि हम बात करें, क्षार किसे कहते हैं, तो क्षार तो इसमें जस्ट अपोजिट है। इसमें भी आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जब कोई भी पदार्थ है उसको जल में यदि हम घोलते हैं तो वो क्या देगा, OH माइनस आयन देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ पे देखिए परिभाषा में लिखा है कि आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। देखिए, किसी किसी बुक में क्षार लिखा है और किसी किसी बुक में क्षारक लिखा है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्षार कहें, क्षारक कहें, बेस्ड कहें, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो आप समझ गए कि जो भी क्या होंगे, जो भी OH माइनस रिलीज करेंगे वो सब क्या होंगे, क्षार होंगे। एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यदि हम इसको जल में घोलते हैं तो ये Na प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये Na प्लस OH माइनस में टूट जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे OH आ गया, इसका मतलब ये पदार्थ क्या है, क्षार है। दूसरा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको अगर हम जल में घोल देते हैं तो ये भी क्या, K प्लस OH माइनस में टूट जाता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो ये भी OH माइनस रिलीज कर रहा है। बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस रिलीज करता है, मुक्त करता है, उस पदार्थ को क्षार कहते हैं। परिभाषा लिख के बाद एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आता है क्षार का भौतिक गुण। तो देखिए, क्षार के भी हमने यहाँ पे 3 मोस्टली भौतिक गुण ले लिया है। पहला है कि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, तीखे होते हैं, वो कड़वे होते हैं, ठीक है जी। दूसरा, क्षार जल में विलय होते हैं, मतलब यदि क्षार को जल में घोलेंगे तो घुल जाएगा, जैसे चीनी को पानी में घोलते हैं तो घुल जाता है, वैसे ही। अगला आता है कि क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ध्यान से समझेंगे, क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, परंतु अम्ल क्या करता है, अम्ल करता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। दोनों में अपोजिट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में ये आ गया होगा। थोड़ा सा आप 1-2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, याद तो करना ही पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ ही रहा होगा। देखिए, लवण पे यदि हम बात करें तो आर्हेनियस के अनुसार क्या बात बताया गया कि जब कोई अम्ल और क्षार उदासीन अभिक्रिया से प्राप्त ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। मतलब सिंपल में बात कहें, अगर आप समझे ऐसे तो देखिए, जब कोई भी अम्ल और कोई भी क्षार
यहाँ पे सिंपल है में आप समझिए, जब कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं या क्रिया करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ये लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि जब कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं, और वही क्या कहलाता है, वही तो लवण है ना, तो वही कहा जा रहा है। परंतु ये जो अभिक्रिया होगी ये उदासीन अभिक्रिया होती है, उदासीन अभिक्रिया होती है। तो यही कहा जा रहा है कि जब अम्ल और क्षार की उदासीन अभिक्रिया से प्राप्त होने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, वो लवण होता है। एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं तो अब आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल में आपको आसानी तरीके से बता दे रहा हूं। ठीक है, ठीक, देखिए इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट आपको समझ में आएगा। जैसे NaOH हमने ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और इसको हम क्रिया करा देते हैं HCl से। तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये NaOH, ये OH आ गया, इसका मतलब ये क्या है, क्षार है। यहाँ पे देखिए H आ गया है तो ये क्या है, अम्ल है। इतनी बात तो आप सोच भी रहे होंगे। तो देखिए अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर रहे हैं तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ से निकलेगा एक Na और इधर से निकलेगा Cl, तो यहाँ पे NaCl बना दिया। और देखिए यहाँ पे OH बचा है, यहाँ पे H, तो H2 है तो H2 हम लिख सकते हैं। और देखिए ऑक्सीजन एक है तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया, H2O लिख दिया। तो देखिए जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करें तो यहाँ पे एक पदार्थ बना है, इसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। इसी पदार्थ को हम लवण कहते हैं। तो देखिए कितना आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। एक एग्जाम्पल और आप याद रखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे NH3 ले रहे हैं, अमोनिया हमने ले लिया, और जब हम अमोनिया का क्रिया करा देते हैं HCl से, जब अमोनिया का क्रिया HCl से हम कराते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ से एक H यहाँ पे आकर ऐड हो जाता है, तो ये वाला H यहाँ से जुड़ जाएगा, तो ये क्या होगा, NH4 हो जाएगा। NH3 था मतलब 3 हाइड्रोजन थे, एक और आ गया तो 4 हो गया, तो NH4, और ये Cl है तो ये Cl लिखा जाएगा। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है क्षार, ये क्या है, अम्ल है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो इधर क्या बनेगा, लवण बनेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो ये मोस्टली आप 2 एग्जाम्पल याद रखेंगे। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको आसानी तरीके से जो अम्ल, क्षार और लवण है ये आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज आपको एक होमवर्क आपको दे रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे सर इसका भौतिक गुण आपने नहीं बताया लवण का, ये आप पे मैं जिम्मेवारी दे रहा हूँ कि आप कम से कम 2 भौतिक गुण कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखकर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं यही कहूँगा। अदरवाइज आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप क्लास 10th का पढ़ाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, मैथ का अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। और पूरी आपकी फिजिक्स की और केमिस्ट्री का यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ओनली 49 रुपये में, ठीक है, ओनली 49 रुपये में आपकी पूरी फिजिक्स की, केमिस्ट्री का नोट्स दिया जा रहा है। लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पर केवल मैसेज कर देंगे, आपको वहाँ पे नोट्स आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।